हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 23 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे आकृतियों में त्रिभुज गिनना। यानी कि आपके सामने आकृति दिया जाएगा, उसमें से आपको त्रिभुज निकालना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से दो आकृति दिया हुआ है। अब इसमें से आपको निकालना है त्रिभुजों की संख्या, आकृति ए और आकृति बी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार की आकृति में आप किस तरह से त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं, उसका मैं बिल्कुल आसान तरीका और शॉर्टकट तरीका और डिटेल से भी समझाऊंगा किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसके पहले भी इस तरह के शॉर्टकट तरीके पढ़े हैं, जान रहे हैं, तो उसमें भी क्या त्रुटि है और जो मैं बताऊंगा वो किस तरह से जाकर के काम करेगा इस पे फॉर्मूला, उस पर आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कि इसमें से आपको गिनना है कि इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने घर हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब इस तरफ से अगर चलते हैं तो भी 1 2 3 4 और इस साइड से भी 1 2 3 4, यानी कि तीनों तरफ से ये 4 त्रिभुज बना रहे हैं साइड से, ठीक है। तो अब इसमें से जो आप लोग फार्मूला जानते होंगे या पहले से सीखे होंगे, एक फार्मूला मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक फार्मूला इसका है कि अगर ये 4 है तो मान लीजिए कि n बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला है 2n² - 5, ठीक है। अगर n बराबर 4 है, ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से निकाल सकते हैं 2 गुना 4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, -5 यानी 32 - 5, ये हो गया 27। एक तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये भी जाने होंगे। अब ये फार्मूला कहाँ कहाँ काम आएगा आपको ये मैं बताऊंगा। क्या ये फार्मूला इस फिगर में काम आएगा कि नहीं आएगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो लगातार वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब दूसरा फार्मूला जो है 4 तक है, चारों हर एंगल से 4 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ लिख लेना है 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 के सामने लिखना है आपको 1, फिर 2 के सामने क्या लिखना है, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये हो गया 3, फिर ये 3 और वो 3 यहाँ लिख लेना है 6, फिर ये 6 और ये 4 जोड़ लेना है 10, यानी 1 के सामने 1, फिर 1 और 2 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 10 6 16 3 19 1 20, ये हो गया 20, ठीक है। अब इसमें से ये यहां से जो यहां तक है, इसमें से आपको नीचे से एक छोड़ के ऊपर एक लेना है, फिर एक छोड़ के फिर ऊपर एक लेना है। 10 को छोड़ दीजिए, 6 को ले लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 1 को ले लीजिए, कितना हो गया 6 1 7, इस 20 में 7 जोड़ दीजिए, आपका हो गया 27। तो ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों फार्मूला आपको सही लग रहा होगा अभी तक, लेकिन आगे मैं बताऊंगा क्या ये फार्मूला इसमें काम करेगा या ये फार्मूला इसमें काम करेगा, ठीक है, ये समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब इसमें चलते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है सभी साइड से। अगर आप इस फार्मूले से चलते हैं तो n बराबर आप कितना मानेंगे, 6 मानेंगे। आप 2 गुना 36 करेंगे, -5 कर देंगे, ये 72 और -5 कर देंगे, ये हो जाएगा 67। इस तरह से आप निकालेंगे। क्या ये सही है कि इसमें 67 त्रिभुज हैं? अब इससे हम निकालते हैं इस फार्मूला से, उसके बाद पता चलेगा ना। तो इस फार्मूला से निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस फार्मूला से जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, तो लिख लेना है 1 2 3 4 5 6। अब 1 के सामने 1 ही रहेगा, 2 के सामने ये जुड़ जाएगा, ये 3 हो गया, फिर 3 के सामने 3 3 6 हो गया, फिर ये 6 और 4 ये 10 हो गया, फिर ये 10 और 5 ये 15 हो गया, फिर ये 15 और 6 21 हो गया, हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, अब ये जोड़ लीजिए 21 5 26 10 36 36 10 46 46 6 52 52 3 55 1 56, ये हो गया आपका 56। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से एक छोड़ के एक लेना है। तो 21 को आप छोड़ दीजिए, 15 ले लीजिए, फिर 10 छोड़ दीजिए, 6 ले लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 1 ले लीजिए, तो ये हो गया 15 15 6 21 1 22, इसमें जोड़ दीजिए आप 22, ये हो गया आपका 56 और 22, 6 और 2 हो गया 8, 5 और 2 हो गया 7। अब देखिए, अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। तो इसमें सही कौन सा है आप जानिए, बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला अगर यहाँ 5 रहेगा तो भी गलत साबित हो जाएगा। ये फार्मूला आपका 4 तक ही काम करेगा, 1 रहेगा
तो एक का एक ही जानते हैं आप, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो ही ये फार्मूला आपका काम आएगा। अगर 4 से ज़्यादा हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो आपका ये फार्मूला जो है ये वाला ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये फार्मूला आपका गलत हो जाएगा, वहां पे आपको ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप समझ चुके होंगे कि आपको दोनों फार्मूला मैंने बता दिया। अगर 4 तक इस तरह का है तो आपको ये भी फार्मूला काम आ जाएगा, और ये तो काम आएगा ही, और इसके आगे भी रहेगा तो इसमें इस तरह का काम आ जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको इसमें से आपको कभी कभी ये बता देता है कि आप रेखाओं को गिनिए। ठीक है, त्रिभुज का छोड़ दीजिए, अब रेखाओं का भी आ जाता है, इसमें रेखाओं का गिनिए। अब इस तरह से रहेगा आपके पास, इसमें से रहेगा रेखाओं का गिनिए, या कभी कभी अभी पीछे हाल ही में पूछा गया था, इस तरह का था, इस तरह का रहेगा, कहेगा इसमें रेखाओं को निकालिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो अगर इस तरह का रहेगा तो आपको कर लेना है, इसका जितना पॉइंट है बाहर से उसमें वो कर लेना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, हो गया के एल एम एन ओ, यहाँ भी तो है, ये हो गया पी। अब इसमें से आपको रेखाओं को निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? रेखाओं को निकालने के लिए इस तरह से गिन लीजिए, ये हो गया ए बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, आई जे हो जाएगा, इधर से हो गया। अब ये रेखाएं गिनिए, पी के हो जाएगा, बी एल हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा। ठीक है, इधर से गिन लिए, इधर से गिन लिए, अब इधर से भी तो गिनना है, इधर से भी गिनना है, तो ये गिन लीजिए, जी के, ई एल, सी एम, ए एन, पी ओ, और ये बी जे, हो गया टोटल। तो इस तरह से आप रेखा निकाल सकते हैं। अब इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस तरह से आप इसका रेखाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपके सामने इस तरह का फिगर रहे, जब आपके सामने इस तरह का आकृति रहे और इसमें से आपको त्रिभुजों की संख्या निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है और इसके तीनों भुजाओं को, इसका जो सिर है तीनों भुजाओं को टच करता है, तो वो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है, वो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। तो आपको लिख लेना है 4, क्योंकि एक ही त्रिभुज बना हुआ है 4, और एक ये बाहर वाला त्रिभुज हो गया, तो इसमें हो गया 5। ठीक है, अब अगला में देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि त्रिभुज एक तो ये बन गया, तो यहाँ पे 4, फिर एक ये बन गया तो +4, और एक बड़ा वाला ये हो गया, एक बड़ा वाला, तो ये हो गया आपका 4 4 8 1 9, इसमें 9 त्रिभुज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इस तरह से लाइन दिया रहे, उसके बाद आपको कहे त्रिभुजों की संख्या निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? अगर इस तरह का लाइन दिया रहे तो आपको गिन लेना है 2 1 2 इसमें, 1 2 इसमें और 2 इसमें, 6 और बढ़ जाएगा, तो 9 + 6 = 15। अब इसमें कहिएगा कि आप लोग कि इस त्रिभुज में 2 ही क्यों कांट हुआ, इसमें 2 ही क्यों कांट हुआ? क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब इस तरह का त्रिभुज रहे दिया हुआ, अब बीच में से लाइन रहे, तो आपको इस तरह से गिन लेना है। 2 घर रहे तो आपको इस घर को नंबरिंग कर देना है 1 और 2, और उसके बाद 1 और 2 को जोड़ देना है, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया हमने? 3 यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहे थे तो वहां पे 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ है, जिसमें से कि ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज काउंट हुआ है, इसीलिए हमने ये पूरा काउंट नहीं किया, सिर्फ 2 ही किया। तो इसीलिए आपका यहाँ हो गया 4 4 8 9, आज टोटल यहाँ 2 2 4 2 6, तो 9 और 6 आपका 15। चलिए दोस्तों इसके आगे और कुछ सीखते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग इसके अंदर इस तरह से रहे, 4 घर रहे, ठीक है, उसको आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा
उसको जा करके आपको उसमें 2 से गुना कर देना है, ये हो जाएगा आपको त्रिभुजों की संख्या। लेकिन यदि यहीं पे एक और बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, अगर एक इस तरह से बढ़ा, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, तो ये भी हो जाएगा आपका 8, लेकिन 8 8 16 हो गया। लेकिन ये 16 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये दोनों जुड़ा आपस में, तो यहाँ पे जा करके 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक देखिए, एक तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इसमें +2 करना पड़ेगा, ये हो गया 18, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी में आपका इसी प्रकार अगर इस तरह से रहे, इस तरह से दिया रहे, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 करना है, ये आपका हो गया 16। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रकार से इसमें दूसरा अगर जुड़ा रहे, तो इसमें भी आपका 8 × 2 हो जाएगा, ये हो गया 16, 16 16 32। लेकिन इसमें आंसर अभी 32 होगा नहीं, क्योंकि आपको जब इस दोनों को आप जोड़े हैं, तो इसमें से देखिए क्या क्या बन रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक तो ये पूरा बन गया, ठीक है, और एक इसी तरह ऊपर से बन गया, ये 2 हो गया। इसके बाद भी बन रहा है, इसके बाद ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला, 2 और बन रहा है, यानी कि 32 2 34 2 36, ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, आपको बिल्कुल समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए।